वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री शिक्षा। आज मैं आपको बताऊंगी इटार्ड रिएक्शन। हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियो डालती हूँ, ये आप सभी जानते हैं। तो वीडियोस को रेगुलर देखिए ताकि आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे समझ में आए। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं इटार्ड रिएक्शन। सबसे पहली बात, इस इटार्ड रिएक्शन से हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO ये प्रिपेयर होगा। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? तो सबसे पहले हमें चाहिए टालुइन। टालुइन को मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। इस टालुइन पे हम रिएक्शन करवाएंगे क्रोमिल क्लोराइड की। क्रोमिल क्लोराइड क्लोरीन क्लोराइड आयन का एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट भी है, जिसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। और जब आप वाइवा देते हैं तो वहाँ पर इससे आप क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। तो CrO2Cl2 ये क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। और ये क्रोमिल क्लोराइड जो है ये आपका रेड कलर का कंपाउंड होता है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड लिया, इसमें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है कार्बन डाइसल्फाइड। इनकी रिएक्शन होगी। इनकी रिएक्शन से बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करने पर, क्या करने पर? हाइड्रोलिसिस करने पर। हाइड्रोलिसिस को हिंदी में हम कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन करने पर हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए बेंजल्डिहाइड, वो हमें देगा। तो हमें ये रिएक्शन देखनी है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना और कैसे बना और हाइड्रोलिसिस होने पर क्या हुआ। तो सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे? टालुइन रिएक्ट विथ क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इट मेक्स अ इंटरमीडिएट कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो ये हमें क्या दे देगा? बेंजल्डिहाइड, है ना। तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ये बेंजल्डिहाइड के लिए हमें मेनली देखना है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना। तो देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये होता है आपका क्रोमिल क्लोराइड। दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, Cl एक वैलेंसी से जुड़े हैं क्रोमियम की। अब ये जो CH3 है, ये CH3 में आप बिल्कुल इसको ऐसा मानिए, ये CH और ये CH2 तीनों तो हैं, कार्बन से ही ऐड है। ये वाले CH2 आपके चेंज होंगे। तो क्रोमिल क्लोराइड के हमको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं रिएक्शन में। ये OH के पास आता है तो ये OH में कन्वर्ट होता है। ये O किसके पास आया? H के पास, OH में कन्वर्ट हुआ। OH केवल एक वैलेंसी लेगा, वाला ऑक्सीजन जाकर कार्बन से जुड़ता है, डबल को सिंगल करता हुआ। तो देखिए आपकी क्या स्ट्रक्चर बनी। यदि मैं केवल एक की बात करूं तो ये आपका CH वाला कार्बन, तो मैंने कहा वैसा ही रखना है आपको। इसमें आपका क्या बना? O, Cr, OH, इस पर दोनों पर ClCl। क्लियर है? ये केवल OH बनकर यहाँ जुड़ा और ये O जाकर किससे जुड़ गया? आपके C से। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड मॉलिक्यूल फिर आएगा, इस H को लेगा, OH बनाएगा। फिर ये भी आपके कार्बन से इसी तरह जुड़ेगा जैसे वो जुड़ा है, OH, 2 वैलेंसी पर ClCl। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है। आपकी बुक में ये सीधे से लिखा हुआ है। इसको बुक में कैसा लिखा है? तो ये बेंजीन रिंग बनाया गया है। आप जब अपनी बुक उठाएंगे NCERT की तो उसमें आपको सीधा सा लिखा मिल रहा है OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। तो देखिए OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये जुड़ गया। अब ये तो आपका किस तरह से जुड़ा, ये आपको क्लियर हो गया है। OH के रूप में O ने फिर अपनी वैलेंसी कार्बन को दी, इस तरह 2 मॉलिक्यूल्स ने उसके रिएक्ट किया। अब हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब मैं हाइड्रोलिसिस वर्ड आपको यहाँ से हटा रही हूँ। तो हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस पर ये O इस H से रिएक्ट करेगा। ये O इस H से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? OH बनकर ये अलग हो जाएगा। मतलब OH, CHO, ClCl, ये आपका कंपाउंड बन गया क्या? Cr, 2 वैलेंसी पर ClCl, 2 वैलेंसी पर OH। अब देखिए HO आपका, ये H यहाँ पर गया, OH बनाकर अलग हुआ। ये OH, ये O ले लेगा आपका कौन? CHO ले लेगा। और ये जो सेकेंड OH है फिर इससे रिएक्ट होगा। ये CHO अलग हो गया, ये OH यहाँ गया,
ये तो पहले ही OH बनाकर निकल चुका है इस H को लेकर, ये OH यहाँ गया, इस तरह आपका CrOH का होल ट्वाइस Cl2 ये कंपाउंड बनकर अलग हो गया और हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, CHO, जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बुक में आपका ये कंपाउंड नहीं लिखा है, आप ना लिखना चाहें तो इसे ना भी लिखें, इसे सिंपल फॉर्म में OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस के फॉर्म में लिखना चाहें, लेकिन रिएक्शन कैसे हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह टॉलुइन, when toluene react with chromyl chloride in presence of non-polar solvent CS2, intermediate compound is formed which on hydrolysis gives benzaldehyde। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन, और इससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं टॉलुइन के द्वारा। अब इसी में यदि हम CrO2Cl2 की जगह बुक में नीचे आप देखेंगे तो एक रिएक्शन और दी हुई है, वो रिएक्शन क्या है देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें क्रोमिल क्लोराइड की जगह क्रोमियम ऑक्साइड लिया है, CrO3 लिया है, साथ ही CS2 की जगह नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह एसिड एनहाइड्राइड लिया है, CH3COOO ये लिया है, और इसमें टेम्परेचर रखा गया है 273 से 283 केल्विन। इसके बीच में भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड होकर हाइड्रोलिसिस ठीक वैसे ही होगी जैसी हुई थी, और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना है हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, ये बेंजीन रिंग पर CH जैसा था, CH के साथ OCOCH3 ये ग्रुप कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस पर क्या दे रहा है, बेंजल्डिहाइड दे रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको दी गई हैं, जिसमें से इटार्ड, वो रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो स्टूडेंट ये थी आपकी टॉलुइन से हम क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन या क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन द्वारा किस प्रकार बेंजल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, और जब हम यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। तो इसके बाद अब अगली रिएक्शन जो हम देखेंगे वो है कि हमें टॉलुइन से ही बनाना है, लेकिन उस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन नहीं कहेंगे। वो रिएक्शन में देखिए क्या करते हैं हम, तो उसमें क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनीकरण। उसके बाद जो क्लोरीनेशन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हमने क्या लिया, टॉलुइन लिया, टॉलुइन मतलब बेंजीन रिंग पर CH3, इसका क्लोरीनेशन किया Cl2 द्वारा अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में, है ना। अब जब होगा तो एक HCl के साथ दूसरा HCl के साथ निकलेगा और हमें मिल जाएगा CHCl2, जिसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। 2H CH तो हमें चाहिए, 2H 2Cl बनाकर 2HCl बनाकर निकल गए। तो हमें यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब इसका होगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में हम वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, हम जानते हैं। हाइड्रोलिसिस होगा, HCl निकलेगा, दोनों जगह पर क्या आएगा, OH आएगा। यहाँ आपका ये हो जाएगा CH OH, क्योंकि H प्लस OH माइनस के 2 मॉलिक्यूल आए, दोनों HCl बनाकर निकल गए, 2 OH आ गए। एक कार्बन पर 2 OH, ये कैसा है, अनस्टेबल है, अपने में से किसको रिमूव कर देगा, वाटर को। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो आपकी बुक में बीच का ये स्टेप नहीं दिया गया है, सीधे से दिया है टॉलुइन के बाद बेंजल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस के बाद CHO मतलब बेंजल्डिहाइड। तो आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और बीच का स्टेप ये 2HCl निकले, OH आया, OH एक कार्बन पर 2 OH नहीं होते, इसलिए वो किसको रिमूव करते हैं, H2O को अपने में से रिमूव करते हैं और CHO में बदल जाते हैं। इस तरह तो टॉलुइन लिया हमने, टॉलुइन का क्लोरीनेशन किया, बेंजल क्लोराइड बना, 2H 2Cl से निकले, हाइड्रोलिसिस हुआ, HCl 2 निकले, दोनों जगह पर OH गए, OH के कारण एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, तो H2O को रिमूव किया और ये किस में बदल गया, बेंजल्डिहाइड में। तो इस तरह टॉलुइन के क्लोरीनेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो पहली मेथड हमने देखी, टॉलुइन पर क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी जाए, टॉलुइन पर क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड करवा दी जाए, तो हमें
बेंजल्डिहाइड मिलता है। टॉलुइन का क्लोरीनेशन किया जाए और फिर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो भी हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। पहली वाली रिएक्शन जिसमें क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट करता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, ये आपका टॉलुइन, टॉलुइन में इटार्ड रिएक्शन भी है जिसमें आप क्रोमिल क्लोराइड लेंगे। टॉलुइन में CrO3 CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। टॉलुइन का क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं। तीनों में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, तीनों का अलग अलग इंटरमीडिएट था जो हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ भी हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड और यहाँ भी हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड। याद केवल आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रखने हैं। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी देखिए कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें याद रखना है आपको कि तीनों जगह ये CH वाला कार्बन तो आपका होगा ही होगा, तीनों जगह CH वाला होगा। जब Cl2 आ रहा है तो यहाँ Cl2 जोड़ना है, जब ये आ रहा है तो हमें एक O को लेते हुए CH3CO का होल ट्वाइस जोड़ना है। एक O, इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे तो एक O हमें लेकर OCOCH3 जोड़ना है। अब यहाँ पर जब आ रहा है तो इसे क्या करना है, OCr, O को एक को इधर करना है, एक O को H देना है और Cl2 जोड़ना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर ये आपका इंटरमीडिएट है, यहाँ ये इंटरमीडिएट है और इसमें ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। होप स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आया होगा और इन रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इटार्ड रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।